अगर आप बिहार के किसान हैं, रैयत हैं और भूमि सर्वे के हर एक अपडेट पर नज़र रखते हैं तो आपके लिए आज एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। भूमि सर्वे में आगे क्या क्या होने वाला है, के पाठक की कब एंट्री हो रही है, कब खेतों में मापी शुरू हो जाएगा, आखिरी तारीख कब तय होने वाला है, नीतीश कुमार के मन में भूमि सर्वे को लेकर क्या क्या प्लानिंग चल रही है और वो प्लानिंग जानकर एनडीए में क्या हलचल तेज हो गई है, ये सब कुछ आज बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम रैयतों से, किसानों से और बिहार के आम नागरिकों से ये आग्रह कर रहे हैं कि अगर आप यूट्यूब पर सूर्य विहार चैनल को देखते हैं तो आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ऐसा करने में ना कोई पैसा लगता है, ना कोई मेहनत पड़ेगा, बस आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा और आपको बेल आइकन को दबा देना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर दिन रात आपके लिए हम खबर बना रहे हैं, बिहार की बेहतरी के लिए खबर बना रहे हैं, तो आपका भी दायित्व तो बनता है आप हमें और हमारी टीम को मदद करें। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। भूमि सर्वे को लेकर नीतीश कुमार बहुत कमिटेड हैं। नीतीश कुमार हर हाल में सर्वे चुनाव से पहले शुरू करना चाहते हैं और चुनाव से पहले क्या, मई महीने से सर्वे को एक रफ्तार देंगे और उम्मीद जताया जा रहा है कि खेतों में अमीन पहुंचेंगे। वैसे आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि भूमि सर्वे को लेकर सरकार एक नए सिरे से काम शुरू करी है। इस काम को 6 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण, चौथे चरण, पांचवें चरण और छठे चरण। ये छठे चरण में सब कुछ, मतलब पहले चरण से लेकर छठे चरण तक के सब काम तय कर दिए गए हैं। अब ये 6 चरण के बारे में हम ज़्यादा जानकारी आपको इसलिए नहीं दे रहे हैं कि ये वीडियो का, इस न्यूज़ का समय ज़्यादा होगा और आज की तारीख में ज़्यादा लोग सुनना नहीं चाहता। तो आप इस 6 चरण के बारे में गूगल पर जाकर पढ़ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। दूसरी बात, सर्वे के ऑफिस में जा सकते हैं, भूमि सर्वे से जुड़े ऑफिस में जा सकते हैं। सभी 6 चरणों के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। वैसे हम खबर के लिंक में डाल देंगे, हम अपने पेज पर भी 6 चरण के बारे में आपको बताएंगे, डाल देंगे, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो 6 चरणों में इस काम को बांटा गया है और मई महीने से खेतों में अमीन को उतारेंगे। हम आपको पहले भी बताए हैं कि नीतीश को आप भले ही कागज़ बनाएं न बनाएं, शिविर में कागजात जमा करें न जमा करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप असमंजस में हैं, कन्फ्यूजन में है या कागजात आपको तैयार नहीं है, ये आपका विषय है, आपका मसला है। जमा कर दिए तो अच्छी बात, नहीं जमा किए हैं तो परेशानी आपके साथ। लेकिन नीतीश कुमार का सर्वे अगर आप सोच रहे हैं कि चुनाव के वजह से प्रभावित है तो ऐसा कतई नहीं है। हम पहले की खबरों में भी बता चुके हैं कि नीतीश कुमार का सर्वे चालू है और आप हैरान हो रहे होंगे, तो ये हैरान मत होइए, हकीकत में चालू है। हमने एक बार पहले भी बताया है अपने कि आप अपने ब्लॉक में पता कर लीजिए, अंचल में पता कर लीजिए, पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव से पता कर लीजिए, विकास मित्र से पता कर लीजिए। दलित और महादलित के टोलों पर सर्वे किया जा रहा है कि कौन से महादलित के पास मकान है, किसके पास नहीं है, किसके पास कौन भूमिहीन है और कितने के पास ज़मीन है, सब कुछ पता किया जा रहा है। तो वो एक सर्वे नीतीश कुमार का चल रहा है। और यही नहीं, अब अलग अलग जिलों में भूमिहीनों को अभी से ही पर्चा बांटना नीतीश कुमार शुरू कर चुके हैं। और जिस तरीके से बिहार में टीआरई 1, टीआरई 2 के शिक्षकों को बहाल करके पहले नीतीश कुमार गांधी मैदान में जिस तरीके से एक बार में नौकरी बांटे थे, याद कीजिए, आदर्श आचार संहिता बिहार में लगने से पहले नीतीश कुमार बिहार के हजारों लोगों को जमीन के पर्चे बांटेंगे। यकीन मानिए, ये बात को लिख करके कहीं रख लीजिए। और नीतीश कुमार का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक इस चुनाव का भूमि सर्वे होगा और ज़मीन होगा। बड़े पैमाने पर भूमिहीनों को ज़मीन और मकान नीतीश कुमार देने वाले हैं, वो उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और एक तरह से उनका सर्वे चालू है।
भूमि सर्वे विभाग में अभी जो एसीएस हैं उनको और मुख्यालय से लेकर निदेशालय से लेकर बिहार के अलग अलग जिलों के डीएम को या भूमि सर्वे बंदोबस्त पदाधिकारियों को सबको निर्देशित कर दिया गया है कि आप अपना काम चालू रखिए। जो सर्वे में जो भी किसान जमा कर दिए हैं पेपर, उनके पेपर को ऑनलाइन कीजिए, उनके जमा पेपर पर काम शुरू कर दीजिए। जो नहीं जमा किए हैं उसके लिए 6 चरण में जो है कि हम उनको जागरूक करेंगे, फिर से प्रेरित करेंगे, उनके कमियों को जानेंगे, फिर उसको सॉर्ट आउट करेंगे, फिर हम लेकर आएंगे। ये तमाम चीज़ें चलते रहेगा। लेकिन इसी बीच में कहा जा रहा है कि मई महीने में मेन लीड रोल में बिहार के हनकबाज और नीतीश के चहेते अधिकारी के पाठक, राजस्व परिषद के साथ साथ भूमि सुधार विभाग के एसीएस बनाए जा सकते हैं। आईएएस अधिकारियों का तबादला कर शुरू हो गया है। अभी जूनियर आईएएस अधिकारियों का तबादला हो रहा है और बाद में मई में कहा जा रहा है कि मई से जून तक सारे सीनियर आईएएस अधिकारियों को ट्रांसफ़र सरकार कर देगी। और इधर भी कर सकता है, मई अप्रैल के लास्ट के बाद न मई से जून तक सभी का ट्रांसफ़र होगा। और उसी बीच कहा जा रहा है कि के पाठक का इसमें इनको मेन लीड रोल में लाया जाएगा। और अगर वो तो लीड रोल में आएंगे ही आएंगे, और अभी नहीं भी आए हैं तो राजस्व परिषद के माध्यम से सरकारी ज़मीनों को लेकर धड़ाधड़ वो चिट्ठी और फरमान निकाल रहे हैं। और वो काफ़ी है, क्योंकि संचिका एक बार अगर तैयार हो जाती है, अगर आप सरकारी अधिकारी हैं तो आप जान लीजिए, पत्र को आप दबा सकते हैं, लेकिन अगर संचिका में किसी बातों को लिख करके बढ़ा दिया गया और किसी एक चीज़ों को अगर कैबिनेट का अप्रूवल हो गया तो फिर ख़त्म नहीं होता है, उसको लटकाया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो नीतीश कुमार ने भूमि सर्वे को कैबिनेट की मंजूरी भी दिया है। दूसरी बात, संचिका में ये चीज़ें चल रही हैं तो अब ये ख़त्म नहीं होगा। नीतीश कुमार ये मास्टर स्ट्रोक बहुत जल्द जो है ये मई महीने से आपको दिखाई देने लगेगा। खेतों में अमीन उतरेंगे, किसानों से पहले बात करेंगे, फिर खेतों में उतरेंगे। जो किसान जमा कर दिए हैं पेपर, उनके खेतों का मापी और सारा चीज़, सीमांकन, ये सब सारी चीज़ें शुरू हो जाएगी। तो आप जल्द कीजिए। अगर आप इसमें अवेयर नहीं हैं तो अवेयर हो जाइए, जागरूक हो जाइए। अगर कागजात नहीं बना है तो कागजात बना लीजिए, वंशावली बना लीजिए और अपने पार्टनर्स को तैयार कीजिए। कागजात नहीं मिले हैं तो शिकायत कीजिए सरकार में। कम से कम आप एक लीगल ग्राउंड तो बनाइए कि जिसके वजह से आप जब ज़मीन को, पेपर को नहीं जमा कर पा रहे हैं। जैसे आपके पास अगर आपके ज़मीन को छोड़कर आप भाग नहीं लिए और सरकार सर्वे कर दी और बाद में आप कोर्ट में चुनौती देंगे, तो कोर्ट में चुनौती देने के लिए भी आपके पास एक एविडेंस होना चाहिए कि मेरे पास मेरा ज़मीन है, मेरे पास मेरे ज़मीन का पेपर नहीं था, हमने इसके लिए अप्लाई किया लेकिन नहीं मिला, हमने आरटीआई किया नहीं मिला, जिसके वजह से हम ये पेपर जमा नहीं करें। तो आपके पास एक ग्राउंड तो होना ही चाहिए। और अगर वो ग्राउंड भी नहीं बनाते हैं तो फिर आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप लीगली तौर पर, ये हम जो बता रहे हैं वो एक लीगल पॉइंट नहीं है, हम एक उदाहरण के तौर पर बताएं। इसके लीगल पक्ष को समझने के लिए आप किसी लॉयर से मिल सकते हैं, किसी भूमि सर्वे विभाग के अधिकारी से मिल सकते हैं और लीगल पक्ष को आप समझ सकते हैं, किसी रिटायर्ड सीओ से समझ सकते हैं, तो ये लीगल चीज़ों को समझ सकते हैं। आपके पास एक आधार होना चाहिए। अगर आधार नहीं लेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। नीतीश कुमार मई महीने से भूमि सर्वे को बहुत तेज करने वाले हैं। खेतों में मापी होगी, आपको 3 मौके दिए जाएंगे और आपको कागजात प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर ये सब कुछ नहीं करेंगे तो फिर आपके ज़मीन को सरकारी खाते में खोल दिया जाएगा, क्योंकि आपके वजह से सर्वे रुकेगा नहीं। क्योंकि नीतीश कुमार का सबसे बड़ा जो मंशा है वो है कि बिहार में जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, प्रशांत किशोर हो, या तमाम जो दल के नेता हैं जो अलग अलग तरीके से जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं, उन सपनों पर नीतीश कुमार एक बड़ा सपना ज़मीन का दिखाना चाहते हैं। और नीतीश को मालूम है कि ज़मीन और जातु ही एक ऐसा मजबूत चाल है जिसके सामने सब कुछ चित हो जाते हैं। तो नीतीश कुमार ये दोनों करने में माहिर हैं और ज़मीन का जो है मास्टर स्ट्रोक नीतीश खेलने वाले हैं। तो आप जल्द से जल्द कागजात तैयार कीजिए, वरना मई से जून तक पाठक जी आ रहे हैं, उनकी एंट्री होने वाली है। और वो जब एंट्री होगी तो फिर आंधी की तरह भूमि सर्वे तेज़ गति पकड़ लेगा और फिर आप देर में फंस जाएंगे। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।